नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है ये चैप्टर का पार्ट है। और ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है एनसीईआरटी का जो है ये क्लास +1 का जो है ये 6th चैप्टर है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो है यहाँ पहली वीडियो जो है हमने पहले डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात किया है। तो इन सभी का जो है आपको डिफरेंस बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डिफरेंस जो है आपको इन सभी का बताना है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसी इनकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और ये हमारा जो है वो 53वां लेक्चर है। इससे पहले के 52 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको सारे की सारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बड़ी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, दोनों प्लेलिस्ट आप उसको देख लीजिएगा। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो अनिवार्य हैं, तो आप लोग जो भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन में से अगर किसी के जो है 12 सही होते हैं तो उसके जो है अच्छी जो है नीट की तैयारी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है जहाँ पर आपका बायोलॉजी आता है। और अगर 12 से जो है वो नीचे आते हैं तो यानी कि आपकी जो तैयारी है वो एवरेज है, यानी कि आपको जो है वो काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप जो है मेरे को अपना कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल आंसर भी दीजिएगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो अब चलता हूँ आगे। सबसे पहले आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच में सबसे पहले एनरोल कीजिए। बायोलॉजी बैच में एनरोल करने के लिए आपको B2QFI कोड यूज़ करना पड़ेगा, B2QFI कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको बायोलॉजी बैच में एनरोल होगा। तो लाइव सेशन चलता है मेरा शाम को 3 बजे, तो लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। और जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आपको जो है वो स्टोर सेक्शन में आपको बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ मैं एक वीडियो जो है वो डेली जो है डालता हूँ। ठीक है, तो ये 200 रुपीज़ का कोर्स है पूरा का पूरा। लाइव सेशन में अगर जुड़ते हो तो प्लीज़ जो है आपको बिल्कुल फ्री है कॉस्ट, ये लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए आपको तो आपको 200 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना तो मेरा ही बनता है। CTET के नोट्स और HPTET के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आर्ट्स के नोट्स, आर्ट्स के। ठीक है, नो मेडिकल, नॉन मेडिकल के। ठीक है, ओनली आर्ट्स के नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जानेंगे। सिंपल टिश्यूज़ वो थे जो एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो सेल से बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं आपको, वो जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। बाकी के ये तीनों क्या हैं, वो आपके सिंपल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और यही जो दोनों है यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ में आपको सिंपल टिश्यूज़ भी मिलेंगे जिसमें आपको स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा मिलेगा, और परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मिलेंगे जिसमें आपको फ्लोएम और जाइलम देखने को मिलता है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। देखो, मान लो ये रूट है हमारी और हमें जो है वाटर को लीव्स तक पहुंचाना है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो कौन सा वस्कुलर टिश्यू जो है वो वाटर को और मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक। चाहे वो स्टेम हो, रूट से स्टेम तक भी वही पहुंचाता है, चाहे वो रूट से लीव्स हो, लीव्स तक भी वही पहुंचाता है, चाहे वो रूट से फ्लावर्स हो या फ्रूट हो, वहाँ तक भी जो है वाटर और मिनरल्स को वही पहुंचाता है। तो वो कौन पहुंचाता है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक तरह का प्लास्टिड है। क्या है ये, प्लास्टिड है। जनरली आपको याद रखना है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, उससे ये क्लोरोप्लास्ट बनता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है आपका कलरलेस, जो प्लास्टिड होता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। और ये आपका ग्रीन कलर का जो है ये प्लास्टिड होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अब जाइलम के एलिमेंट पूछे हैं तो मैं आपको जाइलम के एलिमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहला है आपका ट्रैकिड्स, दूसरा याद रखना है आपको वेसल्स, तीसरा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये चौथा है आपका जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 एलिमेंट्स है।
अब इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है? ठीक है, तो देखो वेसल्स यहाँ पर जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में जो है एब्सेंट होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको आपने याद रखना है। तो देखो ट्रैकिड्स जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिक स्ट्रक्चर होते हैं और लिग्निन के जो है ये बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो है आपको टिश्यूज जो होते हैं वो डेड देखने को मिलता है और प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर बिल्कुल भी जो है एब्सेंट जो है देखने को मिलता है। और एक तरह से ये याद रखना है कि जो ट्रैकिड्स है ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स? इनमें से कौन सा जो है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स में? ठीक है, जाइलम का कौन सा पार्ट होता है जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट जो है करता है? ठीक है, तो याद रखना, एक तो मैंने आपको एक ट्रैकिड्स बताया और दूसरा मैंने बताया आपको वो वेसल्स है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में काम करता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिंपल सी बात है, वेसल जो होते हैं आपके वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल्स से ये बने हुए हैं। यहाँ पर जो है आपको सेंट्रल में जो है आपको लार्ज कैविटीज़ देखने को मिलेगी और प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन इनकी वॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच जिम्नोस्पर्म हैव वेसल्स? देखो अभी हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि जो आपका कौन सा जाइलम का पार्ट है, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, तो वेसल्स जो है वो आपसे एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है ऐसा जहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट रहती है। बाकी सारी जो जिम्नोस्पर्म है वहाँ पर वेसल्स जो है वो एब्सेंट रहती है, लेकिन जो नीटम होता है या नीटेल्स होते हैं जितने भी आपके नीटोफाइट्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर नीटम याद रखना है कि वहाँ पर आपको वेसल्स जो है वो जाइलम वेसल्स देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइकस भी आपका जिम्नोस्पर्म है, पाइनस भी आपका जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम हैव लिविंग सेल्स एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट? इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जाइलम का जो लिविंग सेल्स का बना हुआ है, साथ ही साथ सेलुलोज की जो है वहाँ पर थिकनिंग देखने को मिलती है और फूड स्टोरिंग मटेरियल के रूप में जो है वो काम करता है, या फिर स्टार्च और फूड फैट के स्टोरेज मटेरियल के रूप में जो है वो काम करता है? तो देखो यहाँ पर आपका आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो लिविंग सेल से बना हुआ है और वो जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है और फूड स्टोरिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट जो है वो स्टोर करता है। और जैसे आपका टेनिन वगैरह के फॉर्मेट में भी जो है ये फूड स्टोरेज कर लेता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये आपकी थिकन्ड वॉल्स होती हैं कुछ, और यहाँ पर आपको सेंट्रल में ल्यूमन कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ल्यूमन कैविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज? इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है? तो देखिए जो प्राइमरी जाइलम होते हैं उसमें प्रोटोक्साइलम जो है वो सबसे पहले बनता है। ठीक है, प्रोटोक्साइलम जो है वो सबसे पहले बनता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड जो है वो प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, और ये जो है आपका सेकंड फॉर्म्ड जो है प्राइमरी जाइलम है। तो दो ही तरह के प्राइमरी जाइलम है, एक प्रोटोक्साइलम है जो कि पहले बनता है और मेटाक्साइलम जो है वो जो कि बाद में बनता है। अब देखिए एंडार्च कंडीशन क्या होती है। जनरली जितनी भी आपकी स्टेम्स होते हैं ना वहाँ पर आपको एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटोक्साइलम जो होता है आपका जो फर्स्ट फॉर्म्ड जो जाइलम होता है वो आपका कहाँ देखने को मिलेगा? वो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, अंदर की ओर, इनसाइड की ओर, तभी इसको हमने एंडार्च कंडीशन बोली। एंडार्च का मतलब होता है अंदर की ओर। और जो मेटाक्साइलम होता है आपका वो आपका पेरिफेरी की ओर देखने को मिलता है। यानी कि इसमें बात कही गई है कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है वो अंदर है सेंटर में, और जो लेटर फॉर्म्ड जो प्राइमरी जाइलम है आपका वो बाहर है पेरिफेरी में। ठीक है, तो एंडार्च कंडीशन आपको स्टेम्स में देखने को मिलती है और एक्सार्च कंडीशन आपको रूट्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोक्साइलम था वो पेरिफेरी पे होगा
और मेटाक्साइलम आपका सेंटर की ओर होगा। ठीक है, तो एंडार्च कंडीशन आपको स्टेम्स में और एक्सार्च कंडीशन आपको रूट्स में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी एक्साइलम बी ऑप्शन इसका प्रोटोक्साइलम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एंडार्च टाइप ऑफ कंडीशन जनरली फाउंड इन। यहाँ पे मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में कि जो एंडार्च कंडीशन है आपकी वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको स्टेम में देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो एक्सार्च कंडीशन होगी वह आपको रूट्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी तक देखा आपने कि वाटर जो है वो आपका एक्साइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और जो फ्लूइम जो है वो फ्लूइम का काम करता है, फ्लूइम काम करता है आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो देखो जो आपका फ्लूइम है वो फूड कहाँ बनाता है, फूड कहाँ बनता है, वैसे लीव्स के अंदर बनता है। तो लीव्स से जो है रूट्स तक भी जो पहुंचाना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं। और लीव्स से जो है हमको फ्लावर्स और फ्रूट्स तक भी जो है फूड पहुंचाना पड़ता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो देखो ऐसे वस्कुलर टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल को अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, तो वो कौन से हैं, वो फ्लूइम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इन देयर बॉडी। इनमें से कौन जो है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को जो है वो लैक करता है। तो सबसे पहले मैं फ्लूइम के एलिमेंट्स लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला एलिमेंट लिखना है आपको कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, ठीक है, फ्लूइम पैरेन्काइमा और फ्लूइम फाइबर्स। तो देखो ऐसा कौन सा है इनमें से चारों में से जो आपका जहाँ पर सीव ट्यूब्स भी अब्सेंट देखने को मिलता है, जो कि फ्लूइम का पार्ट है, कंपेनियन सेल्स भी जो है अब्सेंट देखने को मिलता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपको क्या क्या चिपचे अब्सेंट देखने को मिलेगी, सीव ट्यूब्स भी और कंपेनियन सेल्स भी, ये फ्लूइम के पार्ट हैं दोनों ही। और वेसल्स भी आपको वहाँ पर अब्सेंट देखने को मिलती है। तो देखो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और वेसल्स आपको अब्सेंट देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सारा के सारा जो चीज़ें हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लूइम पैरेन्काइमा और फ्लूइम फाइबर्स वहाँ पर प्रेजेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मोनोकोट्स होते हैं आपके, वहाँ पर आपको फ्लूइम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा, फ्लूइम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो आपका सीव ट्यूब्स के फंक्शन है उनको कौन कंट्रोल करके रखता है। तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल का, वो उनको कंट्रोल करके रखता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो फ्लूइम पैरेन्काइमा क्या है, एक तरह से वो एलोंगेटेड जो है वो स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। वहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है आपको देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। कुछ वहाँ पर जो है वो वॉल्स जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई है और वहाँ पर आपको पिट्स देखने को मिलेगी जिसके थ्रू जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लूइम स्टोर फूड मटेरियल एंड रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। इनमें से कौन सा टाइप का फ्लूइम जो है वो स्टोर करता है फूड मटेरियल को, रेजिन को प्रोड्यूस करता है, लेटेक्स को प्रोड्यूस करता है और आपका जो है म्यूसिलेज को प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना कि जो फ्लूइम पैरेन्काइमा होता है वो ये सब काम जो है वो करता है। अब बात करते हैं फ्लूइम फाइबर्स की। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं। तो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फ्लूइम जो है यहाँ पर अब्सेंट रहता है फ्लूइम फाइबर्स के केस में। ठीक है, और सेकेंडरी फ्लूइम जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फ्लूइम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन। जो फ्लूइम पैरेन्काइमा होता है वो अब्सेंट होता है एंजियोस्पर्म के केस में जो है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे मोनोकोट्स की बात करते हैं ना, मैंने अभी बात आपको बताया, तो वहाँ पर आपका फ्लूइम पैरेन्काइमा अब्सेंट रहता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स एंड मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का कौन बना हुआ है, वो आपका है फ्लूइम फाइबर्स। कौन बना हुआ है, फ्लूइम फाइबर्स। इसको हम बास्ट फाइबर्स भी जो है बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फ्लूइम हैज़ बिगर सीव ट्यूब्स। प्राइमरी फ्लूइम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटोफ्लूइम और एक होता है मेटाफ्लूइम। ठीक है, तो प्रोटोफ्लूइम में अंतर ये और मेटाफ्लूइम में अंतर ये है
कि जो यहाँ पर सीव ट्यूब्स होती है प्रोटोफ्लोएम में वो जो है नैरो होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, पतली होती हैं। और जो मेटाफ्लोएम होता है वहाँ पर आपका जो है, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है जो सीव ट्यूब्स हैं वो आपकी लार्ज होती हैं, ठीक है, बिगर रहती हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी के लिए वीडियो में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सारे के सारे, इसकी आंसर की आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको जो है मेरा लेक्चर कैसा लगा। कोलोनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।